पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रोटी कपड़ा मकान और आवाम की मुश्किलात को बखूबी जानती है, उनकी भी ये ख्वाहिशात है इसी तरह की? देखिए, यकीनन पिछले असेंबली में जहां मैं मेंबर था, मुझे और मेरे बच्चों को जो 28 साल से कम है उनको ब्लू पासपोर्ट मिला है, और मुझे और मेरी वाइफ को ब्लू पासपोर्ट मिला है। और यकीनन जो कानून पहले से पास है वो था हयात है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं उनकी मुखालफत करता हूँ कि जहां बच्चों की कफालत की जो उम्र है वो 18 साल है, तो 28 नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे के बने हुए है उसको भी वापस लिया जाए, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, जो जायज़ बात है। दूसरी बात ये कि पिछले असेंबली में मेरे तनख्वाह थी 1,71,000 रुपए, जो मैं एज ए वकील पीएचडी स्कॉलर में लाखों रुपए फीस लेता हूँ। और वो सारा केस मेरी जो लॉ फर्म था वो तबाह हो गया, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था और फिर 2 दिन के लिए आता था, हफ्ते में हल्के में होता था, तो मेरी वकालत तबाह हो गई लाखों करोड़ों रुपए की, और मुझे तनख्वाह मिल रही थी सिर्फ 1,71,000, जो मैं सिंगल आदमी इस्लामाबाद में रहता था, मेरा और ड्राइवर का पूरा नहीं होता था। बाकी कराची में जो मेरा घर है वो एक अलग हिसाब है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो क्लाशनकोव के है, तो मुझे 2 क्लाशनकोव राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून थे, मुझे लेते, और 2 क्लाशनकोव की मैंने फीस भी भरी थी, मगर वो आज तक नहीं मिला। लेकिन आज मेरे पास कोई गार्ड नहीं है। मैं कराची जो एक हसास इलाका है, बल्दिया टाउन, वहाँ का मेरे एरिया है, मैं डेली बेसिस पे होता हूँ, और बगैर गार्ड के मैं घूमता हूँ। जिस दिन मौत आती है उस दिन मरूंगा, उससे पहले कोई नहीं मार सकता है। लेकिन सवाल ये है, जो शफीजान साहब बता रहे हैं कि 56,000 जो पासपोर्ट इशू है, ये मौत पड़ती है किसी को इस बात को दोहराते हुए कि 56,000 कौन से करप्ट लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी, जो 70-70 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते हैं और फिर जाके 28 साल बच्चों तक और पासपोर्ट मिलते हैं। वो कौन से आवाम के वोटों से आता है? वो तो रिश्वत से जाके नौकरी हासिल करते हैं, धांधली से जाके वो एग्जाम पास करते हैं, और फिर जाके वो अरबों खरबों रुपए कमाते हैं, और उसके बाद पासपोर्ट भी ब्लू। मौत पड़ती है किसी मीडिया को इस पर बात करते हुए। ये बात है अवामी नुमाइंदों के ऊपर, तो बड़ा अच्छा आसान है सवाल उठाना। मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया, और फिर बड़ा आसान है, और उसके हवाले से जो आवाम की खिदमत करते हैं, आवाम के दरमियान रहते हैं, और ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जिसकी 70 लाख तनख्वाह है, और इस मरतबा बजट में भी उसकी तनख्वाह जो है ना वो उनमें जो है ना वो जो टैक्स है वो कमी कर दी है 20 लाख से 70 लाख की, और फिर बिजनेस क्लास में भी उनको सहूलत दे दी है। सवाल ये कहने का, ये टॉपिक आए क्यों? यकीनन मैं पुख्तनख्वा असेंबली की जो बात करूँ वो गलत बिल हुआ, चाहे हमारे मेंबर ने किया है या पीटीआई ने किया। और फिर दूसरी बात मैं ये कहूँगा, एज ए कानून के तालिब इल्म, ये वैसे बिल 1000 मरतबा पास हो जाए तब भी वो बेकार है, इस वजह से कि जो पासपोर्ट है वो जो इख्तियार है वो वफाक के पास है, और यकीनन पुख्तनख्वा असेंबली ने भी रिकमेंडेशन के तौर पे पास किया होगा, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और फिर मुझे ये भी याद है कि पिछले साल स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुआ था और तमाम एमपी हजरात ने मुतालबा किए थी। अब जारी बात है, असेंबली का पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो स्पाउस को और उनको ताया देंगे या सिर्फ टेन्योर के तौर पे देंगे, वो एक अलग है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये करना पड़ रहा है कि ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो 70-70 लाख तनख्वाह लेते हैं, और ब्लू पासपोर्ट, और 28 साल का कौन सा जो ना वो बच्चे होते हैं जो डिपेंडेंट होता है। मैं मुखालफत करता हूँ, मेरे एक बच्चे का 18-19 साल है, उसका पासपोर्ट बना है ब्लू, वो भी वापस लिया जाए। और बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की तौर करता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पासपोर्ट पे जो मुझे मिला है, या मैं अपने बच्चों को, जहाँ मेरे बच्चे कल का सरकारी पासपोर्ट पे मुल्क से बाहर बढ़ जाए और पोलिटिकल आइजालिम ले ले, मैं इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इशू जो इतना बड़ा इशू उठाया गया, ये सिर्फ अवामी जो नुमाइंदे उनके लिए, जो आवाम के दुख दर्द में, आवाम के वोटों से, आवाम के दरमियान रहते हैं। और ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो 56-54 जो पासपोर्ट है, उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। एक तो ये कि सबको सारे ये ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं, लेकिन ये लिस्ट, ये लोगों के नाम सामने आने चाहिए, मुतालबा ठीक है, आना चाहिए कि ये कौन करप्ट हो गए, कौन माई बाप है, ये कौन लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी के बाद 20 साल तक एक्सटेंशन मिलता है। पता है, मैंने पिछले असेंबली में बिल पेश किया था कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो पढ़ती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, उनको नौकरी कब मिलेंगी जब ये बाबे जो है ना एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहे हैं। मुहतसब आला था, पिछला 10 साल चीफ सेक्रेटरी के बाद 10 साल एक्सटेंशन पे था, और फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रार 20 साल, शायद आजकल भी है। और तमाम अदारों के जो सरबराह है वो सारे ये जो बाबे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, ये बैठे हुए क्यों? उनके ऊपर कोई पूछगछ नहीं है। तनख्वाह भी 70-70 लाख है, मराद भी मिल रहे, करोड़ों रुपए भी के, अरबों रुपए भी कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर कोई लवकश है